तो अगर आप घर बैठे डेटा एंट्री की जॉब करके, टाइपिंग की जॉब करके, सिंपली एक कॉपी पेस्ट वर्क करके 5 से 6 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं आसानी से, जिसमें आपकी ना क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड हो, ना ही आपकी कोई तालीम चाहिए हो, ना ही कोई एक्सपीरियंस चाहिए हो, ना ही कोई आपसे टेस्ट लिया जाए, और जो आप काम करके दे वो ईजीली आपके मर्जी के बैंक अकाउंट में आ सके। अगर आप घर बैठे डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं, सिंपली आपने डाटा को अरेंज करना है। आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, आपने उसमें से सिलेक्टिव डाटा को फाइंड करके बस उसको एडजस्ट करना है और उसके ज़रिए आपने अर्निंग करनी है। क्या काम है, कैसे करना है, अगर इंटरेस्टेड हैं और वाकई ही ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं डाटा एंट्री की जॉब से, कॉपी पेस्ट वर्क से, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शिज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें अगेन आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने काम करना है। घर बैठ के आपने डाटा एंट्री की जॉब करनी है, कॉपी पेस्ट वर्क करना है और उसके ज़रिए आपने डेली के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाने हैं। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो काम वाकई बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी मैट्रिक पास, मैट्रिक फेल बंदा है वो भी इस काम को कर सकता है और इस काम की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है जो इस काम के ज़रिए कमा रहे हैं, तो अगर वो कमा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप भी कमाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाई हैं, इतने अच्छे तरीके से एलेबोरेट की हैं कि आपको वाकई लगेगा कि ये काम बहुत ज़्यादा आसान है और मैं ये काम कर सकता हूँ। स्पेशली वो ख़वातीन जो हाउसवाइफ हैं, जो घर बैठ के कोई काम करना चाहती हैं और उनको समझ में नहीं आता, आपके लिए ये बेहतरीन काम है। आप अपने रोज़मर्रा के कामों से थोड़ी बहुत फुर्सत निकाल के ये वाले काम कर सकते हैं और आसानी से आप अच्छे खासे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप यहाँ से और मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं। तो जी, यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन पे आई। आप इसका नाम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ये कीवर्ड इंटेंट IO इसके नाम से है। यहाँ पर आपको इंटर अ कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, वाइल्ड कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, लैंग्वेज एंड अदर कंट्रीज़ का। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई कीवर्ड टाइप करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड टाइप किया है बेस्ट जॉब। अगर मैं इसकी नेचर सेलेक्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ से वो भी कर सकती हूँ। उसके अलावा लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। अगर स्पेसिफ़िक किसी लैंग्वेज के हवाले से चाहिए या किसी कंट्री के हवाले से चाहिए तो यहाँ पर वो तमाम डिटेल है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही और ओवरऑल का रिज़ल्ट निकालती हूँ। यहाँ से मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। यहाँ पर देखिए नीचे ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है वो तकरीबन 4,50,000 आ रहा है। अगर हम इसके कीवर्ड की बात करें, कीवर्ड डिफ़िकल्टी की, तो वो 91 है और पेड डिफ़िकल्टी लो है और CPC जो है वो इसका 0.01 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आ गए हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनका क्या सर्च वॉल्यूम है, उनके ऊपर कंपटीशन कितना है, उसका CPC कितना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिटेल से आ रही है। और अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 250 के करीब इन्होंने हमें ये कीवर्ड फाइंड करके दिए हैं, सिर्फ हमारे एक वर्ड से। जो हमने जो बेस्ट जॉब लिखा है उसी के हवाले से इन्होंने और कीवर्ड्स बताए हैं। अब करना क्या है, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, तमाम के तमाम कीवर्ड्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्लिक के ऊपर इनको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने अपने गूगल के अकाउंट में आना है और यहाँ पर ये शीट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये फ़ाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन पे आना है। ओपन के बाद ये लास्ट में आपको अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने ब्राउज़ करना है और ब्राउज़ करके आपने वो वाली फ़ाइल ले आनी है जो अभी अभी आपने डाउनलोड की है, वो आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में पड़ी हुई होगी। उसको आपने सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप देखिए ये अपलोड हो रही है, अभी जो है इसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए जो मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया था, वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, वो सारा डाटा यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल की शीट में ले आई हूँ। बहुत आसान काम है, कोई भी मुश्किल नहीं है। सिंपल ये वाली आपने डाटा एंट्रीज़ करनी है, मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने इसकी थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ और बस आपने ये काम करना है और इसके ज़रिए आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये अभी जो काम है ये बिल्कुल माइनर लेवल पे किया, आपने ये और ज़्यादा करना है और वो कैसे करना है वो भी बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ से देखिए जो सबसे ऊपर हेडिंग वाली लाइन है, इसकी मैंने थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है, फॉर्मेटिंग कर लेनी है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ये टेक्स्ट का कलर थोड़ा डार्क हो गया, मैं इसको लाइट कलर में लाती हूँ जिससे प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये देखिए ये कलर आ गया, वाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप बॉर्डर्स देना चाहें आप वो दे सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद ये बिल्कुल मैंने टॉप वाले को कलर कर दिया। यहाँ पर मैं एक रो ऐड कर दूँगी जिससे थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने ये रो ऐड किया बट ये रेड कलर में हो गई है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ और ये जो है ये अपने वाइट कलर में आ जाएगी। यहाँ पर जो है आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, अभी मैंने इसकी हेडिंग नहीं दी है, आप इसकी हेडिंग दे लेंगे। बहुत अच्छी सी आपने एडिटिंग कर लेनी है, थोड़ी बहुत आपको करनी आती होगी, बाकी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारे के सारा डाटा को जो आपने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर एक्सेल शीट में पेस्ट किया था इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाना है। अब फ़िल्टर कैसे लगाना है मैं आपको ये बता देती हूँ और इससे होगा क्या वो भी बता देती हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया और ये जो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ फ़िल्टर जहाँ पे लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपका बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। अब वापस स्क्रॉल करके ऊपर आइए और ये जो कंपटीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके सामने आपको एरो बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और ये जो लो और मीडियम आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ से आपने लो को चेक रखना है और मीडियम को अनचेक कर देना। उसके बाद आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने वो तमाम डाटा आ जाएगा जो कि लो कंपटीशन में होगा। इसका फ़िल्टर का फ़ायदा ये होता है कि आपको वो तमाम डिटेल मिल जाती हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं आपकी स्पेसिफ़िक कैटेगरी की। तो हमें क्योंकि अभी जो कीवर्ड रिसर्च करनी है वो लो कंपटीशन में करनी है, तो हमने वो क्या किया कि मीडियम को अनचेक करके लो को, अगर आपके पास हाई का ऑप्शन भी आता है तो आपने हाई और मीडियम को अनचेक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो लो कीवर्ड्स आ गए हैं आपने इन कीवर्ड से मज़ीद कीवर्ड्स को फाइंड करना है और ये कैसे करना है ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने इन सारे कीवर्ड्स में को सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आप किसी एक कीवर्ड को कॉपी कीजिए, यहाँ पर किसी भी एक कीवर्ड को कॉपी करके अगेन आपने उसी टूल में जाना है, वहाँ पर जाके आपने उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है और उसके हवाले से आपके पास तमाम डिटेल आ जाएगी। उस कीवर्ड से मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया है और यहाँ पर मैं आ गई इसी टूल में और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है आप देख सकते हैं तकरीबन 27,000 इसका सर्च वॉल्यूम है और 58 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। मीडियम इसकी पेड डिफ़िकल्टी आ रही है और अगर CPC देखें तो वो $1.5 है और इससे मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स हैं ये हमारे पास आ गए हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ और यहाँ पर जो इन्होंने हमें टोटल कीवर्ड्स फाइंड करके दिए हैं अगेन वो 250 के करीब हैं। अब इन सारे कीवर्ड्स को अगेन आपने एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर आके यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर लेना है और गूगल की एक नई स्प्रेडशीट लेनी है। अगेन यहाँ पर ओपन पे आना है, अपलोड पे आना है और अब जो डाटा एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर क्लिक करके उस डाटा को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर डाटा अपलोड होता है आपने उसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है। एडिटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके कॉलम्स वगैरह सेट कर रही हूँ, इनको एडजस्ट करने के बाद अगेन आपने वही वाला फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने तमाम डाटा को कॉपी करके और जो पुरानी वाली आपकी शीट थी, आपका जो पुरानी वाली फ़ाइल जिसके ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ पर जाके सारे डाटा को पेस्ट कर देना है। इस तरीके से आपके पास अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है लो कीवर्ड रिसर्च की। यहाँ तक जो है आपका डाटा एंट्री का काम कंप्लीट हो गया। आपने कम्प्लीटली जो है कीवर्ड रिसर्च कर लिए है, लो कंपटीशन में CPC भी उसका फाइंड कर लिया है, उसकी एक बहुत प्रॉपर शीट बना ली है। अब आपने ये प्रोवाइड कैसे करनी है और किसको करनी है जिसके ज़रिए आप पैसे कमाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसके पैसे भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं और पाकिस्तानी तो बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। तो यहाँ से देखिए मैं अपवर्क के ऊपर आई, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा, यहाँ पर आपको अच्छे खासे रेट्स मिलते हैं और आप यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सर्च बार में मैंने कीवर्ड रिसर्च लिखा, आप देखिए सबसे पहले नंबर पे ये पाकिस्तान के बंदे आ रहे हैं जिन्होंने $30,000 अर्न किए हैं। उसके बाद सेकंड पे भी पाकिस्तान के बंदे आ रहे हैं जिन्होंने $1,00,000 अर्न किया। $1,00,000 मीन्स अ लॉट, अच्छी खासी अमाउंट बनती है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पर इंडिया के आ रहे हैं और उसके बाद फोर्थ पे देखिए अगेन पाकिस्तानी है जिन्होंने $1,00,000 कमाए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ये $10,000 अर्न किए गए हैं, ये भी पाकिस्तान के हैं। सारा काम क्या है, कीवर्ड रिसर्च का है। कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने टूल्स को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। टाइम भी इन अ सेंस के एक बंदा जो ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वेबसाइट्स को रन कर रहा है, अपने चैनल्स को रन कर रहा है या कोई एफिलिएट मार्केटिंग वाला काम कर रहा है, तो उसके पास ये टाइम नहीं है कि वो कीवर्ड रिसर्च कर सके और अच्छे तरीके से वो फाइंड कर सके कि मुझे कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपना ये डाटा एंट्री का काम करके देना है। आपने ये डाटा कलेक्ट करना है, सिंपली आपने कॉपी पेस्ट किया है, मैंने आपको दिखा दिया, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद अगर मैं फाइवर पे आती हूँ तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी गिग्स देख सकते हैं और इन सब के रेट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले दूसरे सेलर में पाकिस्तानी बंदे आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और बड़ा प्राउड भी फील होता है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो हैं वो हर जगह पर आगे हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक गिग खोल के दिखा देती हूँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या जो मैंने आपको काम सिखाया है यहाँ पर ये लोग यही प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ
यहाँ पर देखिए ये एक फ़ीमेल है वजिया फ़ातिमा के नाम से। इनकी अगर हम गिग खोल के देखें तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन 6200 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। 6200 अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और अगर आप ये सोचें जो ये 6000 रुपये बेसिक में ले रही हैं, 6000 एक ऑर्डर का इन्होंने लिया है, अगर कम से कम भी किए हैं तो, और $6200 इन्होंने कंप्लीट किया, तो आप एस्टिमेट लगा लें इन्होंने कितनी अर्निंग किया है। अगर ये पाकिस्तानी फ़ीमेल, ये पाकिस्तानी गर्ल घर बैठ के कमा सकती है तो आप भी कमा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रही हैं कि ये 150 हैंड पिक्ड कीवर्ड देंगी। मतलब ये कि जैसे मैंने अभी आपको इतने ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करके बताए हैं, इसमें से आपने सबसे अच्छे कीवर्ड जो कि आपको लगते हैं जिनका CPC वगैरह अच्छा है, कंपटीशन लो है, उसके अलावा व्यूज़ जो सर्च वॉल्यूम है वो भी अच्छा खासा है, तो आपने वो सिलेक्ट करके या फ़िल्टर लगा के आपने उनको सिलेक्ट कर लेना और आपने वो इनको दे देना है। कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपली आप ये काम कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड में आएंगे तो वो उनकी तादाद बढ़ जाएगी और अगर हम उसके अलावा प्रीमियम में जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने भी इसी तरीके से अपने रेट सेट कर लेने हैं। इसके अलावा फीमेल्स के लिए मैंने एक पहले भी काम बताया था जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोगों को ये वाकई काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इससे अर्निंग करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप इंस्टेंटली अर्निंग करना चाहते हैं, मतलब आज आपने काम स्टार्ट किया और आज से ही आपको अर्निंग होना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया है, कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और सिखा सकूं। अगर इसके अलावा आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।